हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल्स और ट्राइंगल्स में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है इन अ ट्राइंगल ए बी सी डायग्राम हमें गिवन है एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो बेटा ये वर्ड को अच्छे से समझ लो। एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी का क्या मतलब है? सॉरी, परपेंडिकुलर मींस वो 90 डिग्री बना रहा है, बाइसेक्टर मींस ये पार्ट्स इक्वल हैं। ठीक है, मींस बीडी डीसी के इक्वल है और दोनों तरफ ही 90 डिग्री एंगल है। सो शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच साइड्स आर इक्वल। हमने ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइंस हैं इनको हमने इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले डायग्राम तो ऑलरेडी गिवन है, हम यहाँ पर गिवन लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव गिवन AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड BD इज इक्वल टू DC। ये हमें गिवन है और हमने प्रूव करना है यहाँ पर कि ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस मींस एनी टू साइड्स आर इक्वल। तो उसने ऑलरेडी मेंशन किया है कि आपने ये साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ की तरफ बेटा देखो हमने कौन सी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्लियर है, यहां से ADB और ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC क्लियर है, AD कॉमन है क्योंकि डायग्राम में भी क्लियर है और यहाँ पर लेटर भी सेम है। ठीक है, उसके बाद आ गया एंगल D इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री। आप नाम भी चेंज कर सकते हो, D की बजाय आप बेटा यहाँ लिख सकते हो एंगल ADB और यहाँ लिख सकते हो एंगल ADC। अब चलते हैं अगले तीसरे पार्ट की तरफ। BD इज इक्वल टू DC गिवन है। बेटा हर बार कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीजें आपको चाहिए ही चाहिए, ये माइंड में ही रखो। अगर तीन चीजें नहीं मिल रही हैं, कोई दो पॉइंट से हमारी कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकती है। तो BD इज इक्वल टू DC, दिस इज गिवन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो बाय SAS बन रहा है यहाँ पर। SAS कैसे मैम? साइड और ये वाली साइड कॉमन और बीच का एंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल वी हैव ट्राइंगल ADB इज congruent to triangle ADC. So by CPCT we have AB is equal to AC means यहां पर आ जाएगा ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो बेटा इसमें हमें दिया हुआ है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। तो बेटा इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले होता क्या है, बच्चे लैंग्वेज नहीं समझ पाते क्वेश्चन की और गलत कर देते हैं। देखो सेंटेंस क्या लिखा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस हमें ऑलरेडी गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC है। इन विच एल्टीट्यूड्स B एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स, उनको वो इक्वल नहीं है, वो इक्वल साइड्स की तरफ बनाए गए हैं BC और BCF। यहां पर E आएगा BE एंड CF। तो शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब हमने बेटा ये प्रूव करना है और ये हमें गिवन है, और ये भी गिवन है कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल F 90 डिग्री। और हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि BE इज इक्वल टू CF, ये एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं या नहीं। तो प्रूफ में लिखते हैं इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन सी लेनी है? ट्राइंगल बेटा हम वही लेंगे जिसमें CF हो और BE हो। तो मींस यहां पर मैं सेपरेटली ड्रॉ कर देती हूं आपके लिए BCF और इधर से हो जाएगा BEC।
ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स ड्रॉ कर दी हमने। अब देखो ध्यान से, अगर ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मींस एंगल बी पूरा, एंगल बी हमारे पास पूरा और एंगल सी, ये वाला एंगल आएगा। देखो एंगल बी ये वाला और ये वाला, तो ये इसमें इक्वल आ जाएगा और वो उसमें इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन हमने लिखना है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बस इतना रीजन लिख देंगे। अब ये ट्राइंगल्स ले लेते हैं और इनकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए पहले ट्राइंगल का नेम लिख देते हैं। इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल बी ई सी वी हैव बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन, दोनों में कॉमन साइड है, देखिए बी सी। अब एंगल ई एफ के इक्वल है, 90 डिग्री है। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, ईच 90 डिग्री। तीसरी कंडीशन हमारे पास आ जाएगी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, जो कि हमने ऊपर प्रूव किया है यहां पर। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्रूव्ड अबव, या फिर लिख सकते हो एज साइड्स आर इक्वल। सो बाय AAS एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल वी हैव ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हमारे पास आ जाएगा BE is equal to CF by CPCT the result. So hence proved. तो बेटा ये एनसीईआरटी बुक में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे के, जिसमें एक में पूछा है कि इक्वल साइड्स हैं, एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूव कीजिए, और दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, अब साइड्स को इक्वल प्रूव कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, तभी आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।